तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक नई इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप के बारे में जो कि एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी से लोन प्रोवाइड करती है। और दोस्तों ये ऐप जो है वो हमें प्ले स्टोर पे ही देखने को मिल जाती है। तो चलिए हम चलते हैं प्ले स्टोर की तरफ। तो दोस्तों हम आ चुके हैं ऐप के अबाउट सेक्शन में। इस ऐप के द्वारा जो लोन प्रोवाइड की जाती है वो मिनिमम 10,000 रुपये और मैक्सिमम हम यहाँ से 1,20,000 रुपये तक लोन ले सकते हैं। यहाँ से दोस्तों हमें लोन रिपेमेंट करने के लिए समय दिया जाएगा, वो मिनिमम 61 दिन और मैक्सिमम 12 महीने तक के लिए लोन प्रोवाइड की जाती है। वहीं पर बात कर ले अगर हम इंटरेस्ट की तो मैक्सिमम 35% पर एनुअल के हिसाब से हमें यहाँ पर इंटरेस्ट लगाई जाती है। तो लोन अप्लाई करने के लिए हमारा एज मिनिमम 25 साल और मैक्सिमम 60 साल होनी चाहिए। वहीं पर अगर हम बात कर ले डॉक्यूमेंट की तो दोस्तों मैं आपको लाइव अप्लाई करके दिखाने वाला हूं कि मुझे किस तरह का डॉक्यूमेंट इस ऐप में लगा है। लोन अप्लाई करने में किसी तरह पढ़ाई की प्रोसेस शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमने ऐप में लॉगिन कर लिया है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो इंटरफेस कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। यहाँ पर बोला जा रहा है वेरीफाई योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो हमें अपना ईमेल आईडी फिल करना है। उसके अलावा हमें अपना पैन नंबर एंटर करेंगे। यहाँ पर हमें अपना जेंडर चूज़ कर लेनी है। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। अब यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि हम सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो दोस्तों एग्जैक्ट आप जो भी होंगे ना वही आपको एंटर करनी है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि हम महीने में कितना कमा लेते हैं, तो जितना भी कमा लेते होंगे वो एंटर करेंगे। इसके बाद हमसे पूछा जा रहा है क्या किसी कंपनी में काम करते हैं या किसी शॉप में काम करते हैं, तो जहाँ पर भी काम करते होंगे उसका नाम एंटर करेंगे। हम महीने में कितना कमा लेते हैं, तो जितना भी कमा लेते होंगे वो फिल करेंगे। उसके बाद अपने घर का एरिया पिन कोड फिल करेंगे। यहाँ पर सिटी और स्टेट फिल करेंगे और उसके बाद यहाँ कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए दोस्तों अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम वेरीफाई करवा लेते हैं। अब दोस्तों इस ऐप में ना जैसे ही अपना पैन नंबर एंटर करेंगे ना तो डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक फिल हो जाती है, उसे फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हमने पूरा इन्फॉर्मेशन अपने हिसाब से फिल कर ली है। चलिए इसे हम कंटिन्यू पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना करते हमें इंटरफेस कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बोला जा रहा है वेरीफाई योर eKYC। तो हमें आधार कार्ड का लास्ट का 4 अंक यहाँ पर एंटर करनी है और उसके बाद यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। याद है दोस्तों यहाँ पर जो KYC होने वाली है वो डिजी लॉकर के द्वारा। तो चलिए अपना आधार कार्ड यहाँ पर हम वेरीफाई करवा लेते हैं। तो यहाँ पर हमें अपना आधार नंबर एंटर करना है। उसके बाद जैसे कि कैप्चर लिखा हुआ है वो कैप्चर यहाँ पर एंटर करेंगे और यहाँ नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें लिखा हुआ चुका है योर KYC सक्सेसफुली सबमिटेड, यानी हमारा KYC जो है वो यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। इसे हम क्लोज नहीं कर सकते हैं, ऑटोमेटिक ये बैक हो जाती है। अब दोस्तों जैसे ही हमने अपना KYC वेरिफिकेशन करा ली है तो हमें बोला जा रहा है वेरीफाई योर फेस। तो मुझे अपना एक फ़ोटो अपलोड करना है और उसके बाद यहाँ सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करनी है। तो चलिए अपना फेस हम यहाँ पर वेरीफाई करवा लेते हैं। देख सकते हैं कि हमें बोला जा रहा है ऐड योर रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर। तो इस ऐप में टोटल हमें एक ही रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर अपना एंटर करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों अपना रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर हम वेरीफाई करवा लेंगे। उसके बाद फिर से यहाँ कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। दोस्तों जैसे हमने अपना रेफरेंस नंबर वेरीफाई करवा लिया है तो हमें बोला जा रहा है वेरीफाई योर बैंकिंग डिटेल। तो पहले हमें अपना IFSC कोड एंटर करना है। इसके अलावा हमें अपना बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना है। दोबारा से अपना बैंक अकाउंट नंबर एंटर करके उसे कंफर्म कर लेनी है। उसके बाद हमें अपना बैंक का नाम लिख लेना है और यहाँ कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करनी है। तो चलिए दोस्तों अपना बैंकिंग डिटेल हम यहाँ पर वेरीफाई करवा लेते हैं। अब दोस्तों इस ऐप में ना आधार कार्ड और पैन कार्ड के अलावा यहाँ पर आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट भी देना पड़ता है। जैसे कि आप गैस का बिल दे सकते हैं, बिजली का बिल दे सकते हैं, वाटर बिल दे सकते हैं, रेंट एग्रीमेंट दे सकते हैं। तो इस तरह का एक डॉक्यूमेंट आपको नहीं 2 डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ते हैं करंट एड्रेस प्रूफ के दर पर। यानी इस ऐप में आधार कार्ड और पैन कार्ड के साथ साथ आपको करंट एड्रेस प्रूफ भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी पड़ती है। बाकी ऐप के मुकाबले इसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। वाकई में इस ऐप से अगर आपको लोन चाहिए तो प्रोसेस थोड़ा सा समझ ले ताकि आपका लोन बड़े ही आसानी से यहाँ पर अप्रूव हो जाए। दोस्तों हमने अपना बैंकिंग डिटेल यहाँ पर एंटर कर दिया है। चलिए इसे हम कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा लोडिंग गुड न्यूज़। चलिए हम इस पर कंटिन्यू अप्लाई पर क्लिक करके देखते हैं कि मेरे लिए यहाँ पर क्या गुड न्यूज़ निकल के आई है। देख सकते हैं कि मेरे लिए जो गुड न्यूज़ यहाँ पर निकल के आई है ना वो देख सकते हैं 14,000 रुपये का लोन अमाउंट है। लेकिन समय यहाँ पर मात्र हमें 8 दिनों के लिए दिया जा रहा है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि मिनिमम जो अमाउंट है वो 5,000 रुपये की रहने वाली है। मैक्सिमम अमाउंट हम यहाँ पर 14,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं। समय की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम 7 दिनों के लिए है और मैक्सिमम इस समय को हम 8 दिनों तक के लिए कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि 14,000 रुपये का लोन अमाउंट हम यहाँ से लेते हैं। अगर हम 8 दिनों के लिए इस लोन को लेते हैं तो हमारे बैंक खाते में कितने पैसे आएंगे, तो यहाँ पर बैंक खाते में जो आएंगे महज 12,000 कुछ रुपये, सॉरी दोस्तों यहाँ पर 11,200 कुछ रुपये हमारे बैंक खाते में आएंगे। टोटल यहाँ पर
₹120 का रीपेमेंट करना पड़ेगा। तो ब्याज तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर महंगा लगाया जा रहा है। हालाँकि एक रजिस्टर्ड एनबीएफसी से लोन ज़रूर हमें मिल रही है, लेकिन उसी हिसाब से यहाँ पर ब्याज भी काफ़ी महंगा हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर आपको लगता है कि सही है, ये लोन लेना चाहिए, तभी आपको लोन अप्लाई करनी है। अगर आपको लगता है कि सही नहीं है, लोन नहीं लेना चाहिए, तो फिर आपको अप्लाई नहीं करनी है भाई। क्योंकि ज़्यादा महंगा अगर ब्याज पर लोन आप ले लेते हो, समय पर भुगतान नहीं करोगे, तो फिर आपका सिबिल स्कोर खराब ये लोग करेंगे, ये कन्फर्म है। तो अगर आपको जितने भी लोन की रिक्वायरमेंट होगी, मान लीजिए कि इस अमाउंट को हम 10,000 रुपये ही कर लेते हैं, उसके अलावा हमें समय 8 दिनों के लिए कर लेते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि 10,800 रुपये का टोटल हमें रीपेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर 800 रुपये का इंटरेस्ट हमसे लगाई जा रही है। प्रोसेसिंग फ़ीस जो होती है वो हमारे लोन अमाउंट से ही काट लिए जाएंगे। अब हमसे पूछा जा रहा है कि लोन जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो किस लिए, तो यहाँ पर कुछ भी रीज़न अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे हमने अपना बैंकिंग डिटेल वेरीफाई करवा लिया है, तो हम इसके होम स्क्रीन पर आ चुके हैं। यानी हमारा एप्लीकेशन जो है वो 100% यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। और हमें बताया जा रहा है कि हमारे पास जो है वो वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर कॉल्स वगैरह जो है वो आ सकती है। अगर हम स्टेटस की बात करें तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो बताया जा रहा है कि अप्रूवल सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो चुकी है। सिर्फ हमें अपना एक लोन एग्रीमेंट साइन करना है और पैसे हमारे बैंक खाते में डिसबर्स कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों ये ऐप बिल्कुल ही नई है और इस ऐप से पैसे हमारे बैंक खाते में आने में ना 24 घंटे तक का समय यहाँ पर लग जाता है। क्योंकि जब तक लोन एग्रीमेंट हम साइन नहीं करते हैं, ऑटो डेबिट सेटअप नहीं करते हैं, तब तक पैसा हमारे बैंक खाते में ये लोग डिसबर्स नहीं करते हैं। अब ये ऐप कौन सी है और आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो दोस्तों ये ऐप बिल्कुल ही नई है और आपको प्ले स्टोर पर ही देखने को मिल जाती है। दोस्तों एक बार फिर से हम आ चुके हैं प्ले स्टोर की तरफ। इस एप्लीकेशन का नाम है ब्राइट लोन इंस्टेंट लोन ऐप। अब इसकी हम तो इस ऐप के द्वारा हमारे बैंक खाते में ₹1 भी डिसबर्स किए गए हैं और हमारा बैंकिंग डिटेल भी यहाँ पर वेरीफाई कर दिया गया है। इस ऐप को ओपन करेंगे ना तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको इंटरफेस कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। यानी अभी भी हमारा डॉक्यूमेंटेशन जो है वो वेरिफिकेशन में है। एक बार फिर से हम इसे क्लिक करके देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे थोड़ा सा और यहाँ पर वेट करना पड़ेगा बैंक खाते में पैसे आने में या लोन एग्रीमेंट साइन करने में। तो दोस्तों वैसे इस ऐप के बारे में अप्लाई करने का जो पूरा प्रोसेस है वो हमने लाइव दिखा दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा हो तो बस एक लाइक कर दीजिएगा। अगर इस चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। अब दोस्तों ये लोग कहते हैं ना कि अप्रूवल मिलने के बाद 30 मिनट के अंदर पैसे जो है वो बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 24 घंटे तक का समय लग जाता है।